नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करूंगी सावन मास के आखिरी सोमवार के विषय में और सावन मास के अंतिम दिनों के विषय में, क्योंकि इस बार सावन का महत्व बहुत ही अधिक था क्योंकि सावन 2 माह का था, बीच में अधिक मास था, तो इसलिए बहुत ही अधिक इसका महत्व बढ़ गया था। धीरे धीरे यह समाप्ति की ओर है। 27 अगस्त दिन रविवार को एकादशी है, पुत्रदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। अवश्य ही आप सभी लोग धारण कीजिएगा। उसके बाद 28 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। फिर अंतिम कुछ ही दिन बचेंगे, सावन की पूर्णिमा आएगी। सावन के अंतिम सोमवार के दिन ही प्रदोष का व्रत भी है, जो कि सोम प्रदोष है। यह भी बहुत ही खास व्रत है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि जो भी आपने पूरे सावन माह में कार्य नहीं कर पाए हैं, पुण्य कार्य नहीं कर पाए हैं, आपके मन में कोई भी ऐसी बात रह गई जो किसी भी कारणवश आप उसे पूरा नहीं कर पाए, तो इन अंतिम दिनों में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक या फिर सावन के अंतिम सोमवार से लेकर सावन के पूर्णिमा तक अवश्य ही सभी कार्यों को कर लीजिएगा, क्योंकि 1 वर्ष के बाद फिर यह उत्तम और श्रेष्ठ माह आने वाला है। तो 1 वर्ष बीच में बहुत लंबा समय है, तो आप लोग अवश्य ही कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें कर लीजिएगा। आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे कार्य हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो रविवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत है। यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। सावन मास में पुत्रदा एकादशी पड़ती है और एक पुत्रदा एकादशी पौष मास में पड़ती है। इस एकादशी को करने से संतान का कल्याण होता है, संतान दीर्घायु होती है, और जिन भी भाई बहनों के संतान नहीं है, संतान की कामना है उनके मन में, तो उस कामना को लेकर भी वह इस व्रत को कर सकते हैं। तो ये बात हो गई एकादशी व्रत की। इस व्रत की कथा का श्रवण भी अवश्य कीजिएगा। विधि विधान से इस व्रत को धारण कीजिएगा। चैनल पे पुत्रदा एकादशी व्रत का वीडियो आ चुका है, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब बात आती है उसके अगले दिन, सावन का आखिरी सोमवार है। मान लीजिए कि आप लोग व्रत सावन सोमवार का रख रहे हैं या जो नहीं भी रख रहे हैं, वो भाई बहन भी विधि विधान से सावन सोमवार अंतिम सोमवार के दिन पूजन अर्चन अवश्य कर लेंगे, क्योंकि इस दिन प्रदोष भी है। सुबह का पूजन और संध्या पूजन दोनों ही पूजन अच्छी तरह से आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग मान लीजिए कि पूरे सावन में बहुत ही विधि विधान से पूजा नहीं कर पाए हैं, तो इस सोमवार को आप लोग मंदिर में दीप दान अवश्य कीजिएगा। वैसे पूरे अधिक मास और सावन मास में दीप दान करने का विधान है। मान लीजिए नियम से नहीं कर पाए हैं तो सावन के आखिरी सोमवार से लेकर पूर्णिमा तक या फिर केवल सावन के आखिरी सोमवार को ही आप लोग जितने दीपक जला सकते हैं, 5 दीपक, 21 दीपक, 51 दीपक, 108 दीपक, जितने भी आप लोग दीपक जला सकते हैं। संध्या के समय प्रदोष का व्रत भी है इस दिन, आप लोग शिव मंदिर में दीपक जरूर जला दीजिएगा। दूसरी चीज मैं बताती हूँ, शिव जी के मंत्रों का जप जरूर कर लीजिएगा सुबह के समय या फिर संध्या के समय, जैसा आपके पास समय हो। संध्या के समय कीजिए तो दोबारा स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर में यदि आप चले जाते हैं किसी शिवालय में तो बहुत ही उत्तम है। शिवालय में जाकर मंत्रों का जप करना, नहीं जा पाते हैं तो अपने घर के मंदिर में विधि विधान से आप 1 माला, 2 माला या फिर अनगिनत मंत्र जितने भी आप कर सकते हैं, आप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या फिर शिव जी के 108 नाम जो मंत्र के रूप में हम लोग जप करते हैं, या फिर शिव चालीसा का जितने पाठ आप कर पाए वो कर लीजिएगा। शिव रुद्राष्टकम का पाठ कर लीजिएगा। इस तरह से आप लोग सावन के आखिरी सोमवार को किसी भी हालत में व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। शिव जी के मंत्रों का जप कर लीजिएगा, दीप दान कर दीजिएगा। इस दिन दान मंदिर में अवश्य कर दीजिएगा। मंदिर में आप ले जाकर चाहे कोई पात्र दान कर दीजिएगा, मंदिर से पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु दान कर दीजिएगा। अन्न दान, वस्त्र दान, माता जी को श्रृंगार की सामग्री का दान कर दीजिएगा, अर्पित कर दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ जी को वस्त्र अर्पित कर दीजिएगा। जो भी आपसे हो सकेगा, जो भी आपकी क्षमता होगी, आप लोग जरूर कर दीजिएगा। सावन का महीना है, बिल्व वृक्ष की पूजा सोमवार के दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सोमवार के दिन सुबह आप बिल्व वृक्ष की पूजा जरूर कीजिएगा और संध्या के समय
बिल्व वृक्ष के समीप एक घी का दीपक जरूर जलाइएगा। इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है बेल के पेड़ के समीप घी का दीपक जलाने से, खास करके सोमवार के दिन। तो ये आखिरी सोमवार है, इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा, आप लोग जरूर ये कार्य कर लीजिएगा। दूसरी चीज मैं बताऊं कि पूरे सावन माह में, पूरे अधिक मास में बहुत से भक्त 108 वस्तुओं को अर्पित किए हैं भगवान शिव जी के मंदिर में। प्रतिदिन 108 वस्तु, चाहे वो पुष्प हो, चाहे वो बेलपत्र हो, चाहे वो कोई भी अन्य वस्तु हो, अर्पित करते आए हैं। लेकिन मान लीजिए आप नहीं कर पाए हैं या फिर करते भी आए हैं, तो सावन के सोमवार को आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। चाहे 108 समी पत्र, चाहे 108 बेलपत्र, या फिर 108 मूंग की दाल, इस तरह से आप कोई भी 108 वस्तु, हो सके तो 108 भगवान शिव जी के मंत्रों का जप करते हुए आप लोग अर्पित कीजिएगा, या फिर केवल नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय। यदि आप स्त्री हैं तो नमः शिवाय और पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आप लोग 108 वस्तु अवश्य ही अर्पित कीजिएगा। इस दिन बेलपत्र पर राम नाम लिखकर, आप लोग 108 बेलपत्र पर राम नाम नहीं लिख पाते हैं तो केवल 5 बेलपत्र पर, या फिर केवल 1 बेलपत्र पर, केवल 7 बेलपत्र पर, इस तरह से राम नाम लिखकर भी आप लोग इस सावन के आखिरी सोमवार को अवश्य ही अर्पित कर दीजिएगा। साथ में प्रदोष है, इससे उत्तम बात और क्या हो सकती है। तो ये कार्य आप लोग कर दीजिएगा। दूसरी बात, मैंने जैसे दीपदान के विषय में बताया, संध्या के समय प्रदोष व्रत भी है। यदि आप व्रत नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं है कि व्रत रख रहे हैं तभी आपको करना है, नहीं रख रहे हैं, सावन का मान लीजिए सोमवार भी आप लोग नहीं रख रहे हैं, कोई बात नहीं है, भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। तो इस समय संध्या के समय मैंने बहुत सारे प्रदोष के वीडियो में बताया है कि संध्या के समय प्रदोष वाले व्रत के दिन अखंड दीप जलाना बहुत ही पुण्यदायी होता है। तो आप लोग एक बड़ा दीपक ले लीजिएगा, पर्याप्त उसमें तेल डाल दीजिएगा, अच्छे से बाती बना लीजिएगा, और आप लोग ले जाकर संध्या के समय प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में एक अखंड दीपक जलाकर जरूर आइएगा। इतना कार्य तो आप लोग कर ही सकते हैं संध्या के समय, चाहे भाई हो या मेरी बहनें हो, आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अपने घर में भी विधि विधान से पूजन अवश्य कर लीजिएगा। दूसरी चीज, एक बहुत मुख्य बात बताऊं कि आप लोग एक नारियल कलावा लपेटकर भगवान शिव जी के मंदिर में जरूर अर्पित कीजिएगा। नारियल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा नारियल या खंडित नारियल या नारियल का टुकड़ा भगवान शिव जी को अर्पित नहीं किया जाता है। जो जटा वाला पानी वाला नारियल होता है, उसमें कलावा लपेटकर आप लोग अपनी कोई भी मनोकामना कहकर भगवान शिव जी को अर्पित कर दीजिएगा। वहां पर बैठकर थोड़ी देर भगवान के मंत्रों का जप कर लीजिएगा। संध्या है तो आरती कर लीजिएगा, सुबह का समय है तब भी आप लोग आरती कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये भी बहुत पुण्यदायी कार्य है। सावन का महीना है, बहुत ही शुभ और बहुत ही श्रेष्ठ महीना है। यदि हो सके तो इस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करा दीजिएगा, या फिर किसी गरीब, किसी असहाय को आप लोग भोजन करा दीजिएगा, किसी भूखे को भोजन करा दीजिएगा, या फिर कोई आर्थिक मदद कर दीजिएगा, वस्त्र का दान कर दीजिएगा। जैसी जिसकी आवश्यकता हो वैसे उस तरह से उसकी सहायता कर दीजिएगा। कहने का अर्थ यह है कि दोस्तों, जो पुण्य का कार्य है इसकी कोई सीमा नहीं होती है। किसी भी रूप में आप पुण्य कर सकते हैं, किसी भी रूप में आप धर्म कर सकते हैं। भगवान जी ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप आइए मेरे मंदिर में, ढेर सारी सामग्री लेकर आइए और मेरी पूजा बैठ कर 1 घंटे 2 घंटे कीजिए। ऐसा बिल्कुल भगवान जी नहीं चाहते हैं। भगवान जी तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप धर्म करें, आप सत्य के मार्ग पर चलें, आप के अंदर दया हो, किसी भी गरीब को देखकर, किसी भी असहाय को देखकर आपके अंदर दया हो। आप लोग एक छोटी सी कहानी जरूर जानते होंगे, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि 2 व्यक्ति थे, 2 दोस्त थे, मित्र थे, और दोनों ही भगवान शिव जी के बहुत ही अनन्य भक्त थे। एक जो व्यक्ति था, पहला जो दोस्त था, वो ढेर सारी सामग्री लेकर शिव जी के मंदिर में जाता था और विधि विधान से पूजन अर्चन करता था। दूध, दही, पंचामृत, अन्य सामग्री लेकर जाता था। और एक व्यक्ति था, वह भी विधि विधान से पूजन अर्चन करता था, लेकिन उसे राह में कोई भी यदि जरूरतमंद मिल जाता था, कोई गरीब मिल जाता था, कोई भिखारी मिल जाता था, तो अपनी उस सामग्री में से वो उस व्यक्ति को दे देता था। जो बचता था सामग्री, वो शिव जी के मंदिर में वो लेके जाता था। इस तरह से वो करता था। और जो पहला वाला था, वो अपनी कोई भी सामग्री किसी को नहीं देता था। वो बोलता था, नहीं, यदि मैं किसी की मदद कर दूंगा तो मैं भोलेनाथ जी को क्या चढ़ाऊंगा। तो इस तरह से दोनों ही व्यक्ति विधि विधान से भगवान जी की पूजा करते थे। एक दिन
महाशिवरात्रि का दिन आया और दूध लेकर दोनों ही दोस्त जा रहे थे, मित्र जा रहे थे। और राह में भगवान की कुछ ऐसी लीला थी कि एक स्त्री अपने छोटे से बच्चे को लेकर बैठी थी और वो बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था। तो वो जो व्यक्ति था पहला वाला, वो जब वहां से गुजरा तो उस महिला ने कहा कि आपके पास यदि दूध है तो मेरे बच्चे को दे दीजिए, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। तो उसने बोला यदि मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं भोलेनाथ जी का अभिषेक कैसे करूंगा, ये दूध मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं, मैं अपने भगवान जी के लिए ले जा रहा हूं। यह भी उसकी श्रद्धा ही थी, उसने मदद नहीं की। दूसरा जब दोस्त उसका आया तो उसके पास भी दूध था चढ़ाने के लिए, तो वो महिला बोली कि मेरे बच्चे को यदि आप दूध दे देते तो मेरा बच्चा पी लेता, उसका पेट भर जाता, बहुत भूखा है। तो उसने सारा दूध उठाकर उस महिला को दे दिया कि आप अपने बच्चे को पिला दीजिए, मैं केवल जल से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करूंगा। तुरंत ही वहां पर वो महिला नहीं थी, वो सिर्फ भगवान जी की एक लीला थी। वहां पर भगवान भोलेनाथ जी प्रकट हो गए और बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं देखता चला आ रहा हूं कि जब से तुम मेरी भक्ति कर रहे हो, तुम्हें राह में कोई भी मिल जाता है तो वो सामग्री जो तुम मेरे लिए लेके जाते हो वो तुम दान में दे देते हो, मदद कर देते हो। इस वजह से मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो तुम मांगो वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, जो वरदान मांगो। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भोलेनाथ, मुझे सिर्फ आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो इस तरह से उसने भगवान को प्राप्त कर लिया और साक्षात भगवान जी ने उसे दर्शन दिया उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर। तो ये एक सच्ची कहानी है दोस्तों कि भगवान जी हमारी सामग्री से प्रसन्न नहीं होते हैं, केवल हमारे भाव से प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से आप लोग, इसलिए मैंने ये कहानी सुनाई कि जितना भी हो सके, मान लीजिए सावन का आखिरी सोमवार है, केवल मैं इसलिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ कि आप मंदिर में जाकर खूब विधि विधान से पूजा कीजिए, ढेर सारी सामग्री लेकर जाइए, आप कीजिए, आपके पास जितना है आप कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप इस दिन इतना धर्म कार्य करिए, इतना पुण्य कार्य करिए और इतनी किसी की जो है वो दुआ लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, इससे भी भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आपके पास ढेर सारी सामग्री आप लेके जा रहे हैं और किसी जरूरतमंद को राह में दे दिए, आप खाली हाथ केवल एक लोटा जल लेकर चले गए तो भी भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो कहने का सिर्फ भाव यही था कि आप सावन के आखिरी सोमवार के दिन और बाकी जो आगे का दिन आ रहा है पूर्णिमा तक, अर्थात 31 अगस्त तक, सावन की पूर्णिमा भी अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व रखती है। इन दिनों में आप ये सारे कार्य जरूर कर दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक, दीप दान, दान, अखंड दीपक, वस्त्र दान, माता जी को श्रृंगार, मतलब जितने भी कार्य हैं आप लोग कर लीजिएगा। साथ में जो मैंने बताया धर्म, पुण्य, आशीर्वाद भी गरीबों का ले लीजिएगा। तो ये सारे कार्य करके आप लोग भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोग इस सावन माह का अंतिम जो समय है इसे बिल्कुल भी व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। व्रत रखते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तब भी ये सारे कार्य कर दीजिएगा। और एक बात और, मान लीजिए कि आप लोग सावन के महीने में लहसुन प्याज का त्याग नहीं कर पाए हैं बहुत से घरों में, तो कम से कम आखिरी सोमवार और पूर्णिमा तक ही अंतिम दिनों में आप लोग लहसुन प्याज का त्याग करके ये सारे कार्य कर लीजिएगा, तब भी बहुत ही उत्तम होगा। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिएगा। कोई बात है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसी उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।